यूपी की सियासत में एक बार फिर समाजवादी पार्टी उतनी बड़ी कामयाबी तो नहीं हासिल कर पाई है, लेकिन गुज़िश्ता इलेक्शन के मुकाबले उसने बेहतरीन मुजाहरा किया है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के बाराबंकी से सदर असेंबली के एमएलए जनाब धर्मयाद यादव उर्फ सुरेश यादव साहब हैं। उससे सारे मसलों पर बातचीत करेंगे। सुरेश भाई, सबसे पहले ये बताइए कि आप तीसरी बार यहाँ से मुंतखब हुए हैं, आपने एक तारीख लिखी है। इसके पीछे जो कामयाबी है आपके पीछे, इसके पीछे क्या राज है? देखिए, इसके पीछे हमारे तमाम मददगारों की मदद है। ईश्वर अल्लाह, जो भी देवी देवता हिंदुस्तान में हैं, दुनिया में हैं, उन सभी का आशीर्वाद है। और तमाम मददगार जनता जो वास्तव में हमारे लिए अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग, अपनी मेहनत मशक्क़त करके मुझे यहाँ तक पहुँचाती, सबसे बड़ा राज यही है कि वही लोग हमारी मदद करते हैं। क्या आगे रहेगा? क्योंकि आपकी कम से कम जो सदन में मेंबर ज़्यादा हैं, दुगने कम से कम हो गए हैं। इस बार क्या देखने को मिलेगा सदन में? देखिए, कल रिजल्ट आया है। कल 10 तारीख थी, आज 11 तारीख से हम समाजवादी लोग फिर से तमाम जनता के बीच जाना शुरू करेंगे। और जनता के बीच में इनके द्वारा किए गए जो जनता के साथ अहित वाले काम है, नहीं समझा पाए हम लोग, लेकिन उसके बारे में काम करेंगे और इनको हर जगह घेरेंगे। ये देश बेचने वाले, प्रदेश बेचने वाले, सब निजीकरण करने वाले, किसानों को परेशान करने वाले, नौजवानों की नौकरी छीनने वाले, व्यापार छीनने वाले, इनको हम लोग कहीं ना कहीं इनसे सदन, सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। और जनता ने जिस भरोसे से समाजवादी पार्टी का नुमाइंदा होने के नाते मुझे तीसरी बार मदद की है, बहुत ज़्यादा मदद की है, उस जनता के लिए सब कुछ नछावर करते रहेंगे। जो कामयाबी एक्सेप्टेड थी, आप लोगों ने एक्सेप्ट किए थे, जो दावे किए गए थे, उसके मुताबिक कहीं ना कहीं रिज़ल्ट नहीं आया है। कहाँ पे मतलब आपको लगता है कि कुछ कमियां रह गई? देखिए, कमियां कुछ नहीं रह गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने खूब मेहनत की, सभी कैंडिडेट ने मेहनत की, सभी पदाधिकारियों, मददगारों ने मेहनत की, लेकिन हम लोग सच के रास्ते पर चलते रहे और वो झूठ बोल बोल के लोगों को बहका फुसला के अपने पक्ष में करते रहे। ये झूठ बोलने वाले लोग कामयाब हुए, हम लोग सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले फेल हुए, और इसी को हम कहते हैं ये कलयुग है। सियासत का एक पहलू ये भी है कि जैसे जैसे सियासत आगे बढ़ रही है, उसमें ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वक्ती सियासत करते हैं। आप मुसलसल 3 साल से फील्ड में रहते हैं, क्या लोगों को बताएंगे जो लोग नए लोग सियासत में आना चाहते हैं? देखिए, नए पुराने सबके लिए हम यही कहेंगे, बच्चे अच्छा नंबर वही लाते हैं, वो चाहे पढ़ाई में हो और चाहे राजनीति में हो। बच्चे पढ़ाई से अगर हम शुरू करें तो पढ़ाई में जो बच्चे साल भर पढ़ते हैं वो रिजल्ट अच्छा देते हैं। और जो कुछ लोग हैं जो बच्चे महीना भर पढ़ते हैं, वो समझते हैं कोचिंग कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो रिजल्ट कभी अच्छा नहीं दे पाते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि तमाम लोगों के लिए, राजनीतिकारों से मेरा सुझाव है आपके माध्यम से, कि पूरे साल जब बच्चा पढ़ के अच्छे नंबर लाता है तो पूरे 5 साल हम एमएलए और राजनीति करने वाले लोगों को जनता के बीच जाके अपना काम करना चाहिए और पढ़ाई के हिसाब से काम करना चाहिए कि हम शिक्षा ले रहे हैं, इनके मददगारों के बीच रहना चाहिए। और 5 साल जब पढ़ेंगे तो रिजल्ट भगवान चाहेगा तो बहुत अच्छा आएगा। वो मैंने साबित भी करके दिखा दिया, जनता की मदद से, ईश्वर के आशीर्वाद से। तो ये सुरेश यादव साहब हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताए, अपनी कामयाबी के राज बताए। और जो नए लोग सियासत में आना चाहते हैं या जो लोग पुराने लोग हैं सियासत में, जो बेडरूम से सियासत करना चाहते हैं, उनको भी एक सबक दिया है कि मुसलसल 5 साल उनको सरगर्म रहना पड़ेगा, तभी कामयाबी उनके हाथ लगेगी। ईटीवी भारत के लिए बाराबंकी से मोहम्मद उमैर।